अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तौफीक है और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हो। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को अज़रबैजान कंट्री में लेके चलता हूँ। अज़रबैजान यूरोप में मौजूद है और एक अच्छी कंट्री है। वैसे यहाँ पे इंडियंस, पाकिस्तानीज, नेपालीज, श्रीलंकन्स बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो वर्क वीज़ा पे आते हैं, वर्क के लिए आते हैं, पैसा कमाने आते हैं। तो ये कंट्री वैसे लेबर शॉर्टेज भी इस कंट्री के अंदर चलती रहती है कई दफ़ा। तो ये कंट्री आप लोगों के लिए, काम के लिए, वर्क के लिए, आपके लिए कैसे रहेगा, कैसे आपको वीज़ा मिलेगा, क्या जो जॉब कैसे आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो कैसे स्टडी कर सकते हैं एंड ऑल दैट, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। वैसे इस कंट्री को द लैंड ऑफ फायर भी कहा जाता है। वैसे ऑफिशियल नाम द रिपब्लिक ऑफ अज़रबैजान है। यहाँ की जो करेंसी है वो एक अज़रबैजानी मानत है, जो कि इंडिया के बन जाता है करीब 49 रुपये। सोचो, अगर आपकी सैलरी 2000 मानत है तो इंडिया का सीधा सीधा बन जाता है 1 लाख रुपये पर मंथ के हिसाब से। बॉर्डर शेयर किया है अज़रबैजान ने जॉर्जिया, रसिया, ईरान, आर्मेनिया एंड तुर्की के साथ में। ऑफिशियल लैंग्वेज अज़रबैजानी है। वैसे 14-15 लैंग्वेजेस यहाँ पे बोली जाती है, लेकिन यहाँ पे ख़ास तौर पे जो एक लैंग्वेज बोली जाती है वो अज़रबैजानी। अज़रबैजान 60% जो लैंड एरिया है इस पूरी कंट्री के अंदर वो पहाड़ी इलाका है और 40% प्लेन एरिया है, यानी कि लो लैंड है यहाँ पे। अज़रबैजान इज़ द पार्ट ऑफ द सोवियत यूनियन आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस इन 1991। और यहाँ की जो कैपिटल है वो बाकू है। ये मोस्ट पॉपुलेशन वाला शहर है। इसमें करीब 3 मिलियन से भी ज़्यादा लोग यहाँ पे रहते हैं। कैस्पियन सी के बिल्कुल पास में है और बहुत ज़बरदस्त व्यू आता है। टोटल पॉपुलेशन अज़रबैजान की 10.14 मिलियन की आबादी है, जिसमें से 90% इस्लाम के लोग रहते हैं और क्रिश्चियनिटी के 3% रहते हैं ओनली। 2166 मस्जिदें हैं टोटल ओवरऑल। 570 जो हैं चर्च है यहाँ पे। दुनिया में ईरान के बाद सबसे ज़्यादा 85% शिया मुस्लिम इसी कंट्री के अंदर रहते हैं और 15% जो हैं सुन्नी लोग यहाँ पे रहते हैं, यानी कि सुन्नी मुस्लिम्स। टोटल लैंड एरिया 86,600 किलोमीटर स्क्वायर का लैंड एरिया है और छोटी बड़ी मिलाकर यहाँ पे 8,400 नदियाँ हैं टोटल, जिसमें से 24 जो है वो 100 किलोमीटर से लंबी है और एक ऐसी नदी है जो कि 1,515 किलोमीटर लंबी है, जिसका नाम है कूरा। खास बात यह है UN, IMF एंड नाटो का भी मेंबर है अज़रबैजान। यहाँ की GDP जो है नॉमिनल GDP 78.749 बिलियन डॉलर की है। अज़रबैजान के अंदर फूल की खेती बहुत ज़्यादा होती है और इसी वजह से यहाँ पे लेबर शॉर्टेज वगैरह भी चलती रहती है। बहुत सारे लोग जो है एग्रीकल्चर में जॉब करने के लिए जाते हैं, तो यहाँ से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है फूल की खेती यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, ऑयल एंड गैस के साथ साथ में। 1994 से अब तक ऑयल एंड गैस में अज़रबैजान ने बड़ा नाम कमाया है। यहाँ पे 13 बड़ी कंपनीज है जो कि ऑयल एक्सट्रैक्ट करती है, जैसे कि अज़रबैजान अमोका, BP, एक्सो मोबाइल एंड लोकोइल, एक और बड़ी कंपनी जिसका नाम है स्टेट ऑयल, और इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनीज है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा खनन उद्योग है, यानी कि यहाँ पे जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो इसी वजह से। यहाँ पे गोल्ड माइनिंग भी होता है, सिल्वर एंड आयरन, टिटेनियम, कॉपर, मैग्नीशियस एंड कोबाल्ट और मोनिबेडियम एंड इसके अलावा क्रोमियम। यहाँ पे ये खनन उद्योग होता है और यहाँ पे छोटे छोटे जो स्टार्टअप है वो लगा रहे हैं। अदर कंट्री के लोग भी यहाँ पे जो स्टार्टअप है वो बिल्ड कर रहे हैं यहाँ के उद्योग को कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पे पर ईयर एक्सपोर्ट किया जाता है 15.21 बिलियन डॉलर का क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइंड पेट्रोलियम, टोमेटोज आदि। अज़रबैजान में एक नुकसान आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो सिल्वर, गोल्ड, इनका सभी का माइनिंग होता है। तो इसकी वजह से जो है यहाँ पे आपको कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन ज़्यादा मिलेगा। सबसे नंबर 1 पे है चाइना, इसके बाद में है दूसरे नंबर पे अमेरिका, फिर तीसरे नंबर पे अज़रबैजान है। चलिए अब आपको थोड़ा सा वीज़ा के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। ई वीज़ा यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे ये करीब 3-4 दिन के अंदर, यानी कि करीब मैक्सिमम 5 डेज़ में जो है प्रोसेस हो जाता है, 30 डेज़ का। अभी एज ऑफ जुलाई 10 जुलाई 2024 तक इसमें आपको 30 डेज़ का जो वीज़ा है वो मिल जाता है। करीब इसकी जो फ़ी रहती है वो टाइम के हिसाब से चेंजेस होती रहती है, बट अभी के तौर पे करीब $20 है ओनली। और टाइम जो है 5 दिन का लगता है, प्रोसेसिंग टाइम जो है इतना ही रहता है। ऑफलाइन में अगर आप करते हैं तो करीब 10 से 15 दिन का टाइम आप लोगों को लग जाता है। बाकी जो है आपको वर्क वीज़ा मिल जाता है, बिजनेस वीज़ा मिल जाता है, इसके अलावा स्टडी वीज़ा आपको मिलता है। ऑफिशियल वेबसाइट में आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूँ, एक बार जो है डिटेल में वहाँ पर चेक कर लीजिए आप।
दिल्ली में इसकी जो एम्बेसी है वहाँ पे भी आप पता कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। पश्चिम मार्ग वसंत विहार में मौजूद है नई दिल्ली में। वेबसाइट का लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ यहाँ पे। और अब आप लोगों को कुछ खास जानकारी दे देता हूँ जॉब्स के रिगार्डिंग। कुछ वेबसाइट्स बता देता हूँ आप लोगों को, जैसे कि करियर जेट एक वेबसाइट है, आप इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। लिंक्डइन पे अप्लाई कर सकते हैं। boss.az है, इसके अलावा रोबोटा है, और इंडीड अजरबैजान और जुबिल अजरबैजान जॉब्स एंड अजिंका, ये वेबसाइट्स हैं। इन पे आप जो है अप्लाई कीजिएगा। तो ये जितने भी वेबसाइट्स हैं मैं आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए और एक जगह से ही आप अप्लाई कर सकें। और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप अपनी होम कंट्री के अंदर बैठे हों, चाहे आप यहाँ पे अजरबैजान के अंदर हों। तो आप अच्छी कंपनी में अप्लाई कीजिएगा, और ये जो वेबसाइट्स हैं ये अच्छी वेबसाइट्स हैं, इन पे आप अप्लाई कीजिएगा। और यहाँ पे यूरोप में ये कंट्री है, तो आपको मस्ट है कि यहाँ पे यूरोपास सीवी एंड कवर लेटर आपके पास में हो। बहुत सारे लोगों के पास में नहीं होता है, और अच्छी कंपनी में अप्लाई करने के लिए आपको यूरोपास सीवी एंड कवर लेटर की ज़रूरत होती है। तो अगर आपके पास में नहीं है तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए इसको बनाऊँगा, प्रिपेयर करूँगा आप लोगों के लिए, ताकि आप जो है अच्छी कंपनी में अप्लाई कर सकें और अच्छी सैलरी के ऊपर आप वहाँ पर वर्क कर सकें। बट अगर आप ये मैं प्रिपेयर करूँगा आप लोगों के लिए, यू हैव टू बी पे स्मॉल अमाउंट फॉर दैट, बिकॉज ये चीज़ फ्री नहीं है। बाकी हम आप लोगों की यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प कर रहे हैं, ताकि आपका जो फ्यूचर है वो बन सके। यूरोप में या फिर मिडिल ईस्ट में, एशिया में, जिस कंट्री में भी आप जॉब सर्च कर रहे हैं। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। टाटा, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़। मुझे दुआओं में याद रखिएगा।